वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नज़र डालते हैं पाकिस्तान की मईशत पे और यकीनन सप्लाई एंड डिमांड के जो उसूल हैं उसमें यकीनन हमें नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी। डॉक्टर आसिम हुसैन, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एनर्जी, उनका ये कहना है कि यकीनन वो देख रहे हैं 80% इस बात पे वो श्योर हैं कि आने वाले साल में मुल्क में शदीद गैस की किल्लत और बहरान नज़र आएगा। उनका कहना यह है कि 2012 में ही वो प्रिडिक्ट कर चुके थे कि 10 साल बाद शदीद इम्बैलेंस नज़र आएगा हमें डिमांड एंड सप्लाई में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर वो यानी जब वो वजारत छोड़ रहे थे तो उन्होंने 4 बिलियन BCF यानी बिलियन क्यूबिक फीट उस वक्त हमारे मुल्क में गैस के ज़खायर मौजूद थे, जो अब घटकर सिर्फ 2.5 बिलियन रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद 1 बिलियन अगर हम सर्व करते हैं, गैस को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो बचने वाली ज़खायर होंगे वो इस काबिल नहीं रह जाएंगे और यकीनन इसमें मुल्क की बहुत ज़्यादा सरमाया बढ़ेगा अगर हम अपने फ्यूल को और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इस वक्त उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हमारी 27 बिलियन US की खपत है जब हम मुल्क में मुख्तलिफ तरीके से या तो खाम तेल या एनर्जी की डिमांड को पूरा करते हैं। अगर मज़ीद इस पर 5 या 10 बिलियन का बोझ बढ़ा तो पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ेगा। दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब साहब की भी इस बारे में स्टेटमेंट्स आई कि गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग सिर्फ और सिर्फ सिंध में हो रही है, जबकि KPK और पंजाब में ऐसा कोई मामला नहीं है और इससे सिंध की मईशत को, सनतों को और सार्फिन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। इस हवाले से इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है तर्जुमानी सदन गैस जनाब सलमान अहमद सिद्दीकी साहब को। उनसे जानते हैं कि क्या वाकई गैर एलानिया लोड शेडिंग सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध में हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो तासुर है यकीनन कि सिर्फ सिंध में, सूबा सिंध में इस वक्त गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बाकी सूबों में ये मामला नहीं है, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, हमारा जो ताल्लुक है सदन गैस कंपनी का वो सिंध और बलूचिस्तान के तक महदूद है, क्योंकि हमारे 2 फ्रेंचाइज प्रोविंसेस हैं। लेकिन जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं और जो मीडिया पे कवरेजेस आ रही हैं, जिस तरीके से आप लोग खुद अपने टिकट चलाते हैं कि KPK में भी, पंजाब में भी, हर जगह जो है इस वक्त गैस की एक्यूट शॉर्टेज है और उसको मैनेज करने के लिए दोनों कंपनियां, सुई सदर्न अपने डोमेन एरियाज में और सुई नॉर्दर्न अपने डोमेन एरियाज के अंदर जो है वो एफर्ट्स कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये तासुर गलत है कि खाली सूबा सिंध के अंदर जो है वो ये शॉर्टेजेस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें गैस शॉर्टेजेस का सामना है। बिल्कुल सलमान साहब, लास्ट टाइम मेरी आपसे जब गुफ्तगू हुई थी हमने इस बारे में भी बात की थी कि बहुत ही अनसेफ मेजर्स कराची के कई इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां गैस के प्रेशर मीटर्स लगाकर गैस को पूरी यानी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। क्या इस पर कोई क्रैकडाउन हो रहा है? क्योंकि कई घरों से, कई मोहल्लों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों ने इस तरह के मीटर्स नस्ब किए हुए हैं। जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लास्ट ईयर भी मेरी आपकी इसी विंटर सीजन में इस मामले पे गुफ्तगू हुई थी। देखिए, ये जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इसको कोई बैन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। इसको दूसरे चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिपेयर शॉप्स वगैरह होती हैं, टायर पंक्चर शॉप्स होती है, तो वहाँ पे इसका पॉजिटिव यूज भी है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट के एक सेगमेंट ने, और जो कि अब बढ़ता जा रहा है वो सेगमेंट, उसने इसका गैर कानूनी इस्तेमाल गैस के मामला पे करना शुरू कर दिया था। अच्छा, इसके ऊपर एक एक्ट भी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 2016 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसके तहत इस तरह के इस्तेमाल के ऊपर 6 जो है ना माह तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। वो चीजें हमने एडवांटेज लेते हुए इस पर क्रैकडाउन लास्ट ईयर भी किए और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा वो प्रेशर इतना हम नहीं डाल पा रहे, बिकॉज हमारा जो माशरा है वो उसमें चादर और चारदीवारी का तकद्दुस होता है, जिसका एहतराम हम सब पे लाजिम होता है, इसलिए हम हर घर में एंटर नहीं हो सकते शुबे की बुनियाद पे। हाँ जी, यहाँ पे कंफर्म लीड्स हमें मिलती हैं, जो नेबर्स हमें बताते हैं कि ये इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर हम डेफिनेटली वहाँ पे एंटर होते हैं और उनका वहाँ बरामद करने के बाद उनके गैस कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही। सलमान साहब, मुझे बताइएगा, वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया था तकरीबन अर्ली नवंबर में कि घरेलू सार्फिन के लिए 16 घंटे की गैस की लोड शेडिंग होगी और सिर्फ सुबह और शाम के वक्त गैस फराम की जाएगी ताकि खाने पक सकें। क्या इस पर अमल दरामद हो रहा है पूरे मुल्क में? देखिए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन की इसमें गलती है। जी। ऐसा कोई ऐलान गवर्नमेंट ने नहीं किया कि 16 घंटे की लोड शेडिंग होगी। हाँ, ये ऐलान जरूर किया गया कि 8 घंटे के जो मुख्तलिफ औकात हैं, यानी सुबह नाश्ते के लिए 6 से 9, दोपहर के लंच के लिए 12 से 2 और शाम के खाने के डिनर की प्रिपरेशन में 6 से 9, ये 8 घंटे को
गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी विद गुड प्रेशर। सही। ये अनाउंसमेंट टेलीविजन पे भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया, और उसके अलावा इन्होंने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी इसको मिनिस्टर साहब ने भी किया। तो वो इन्फोर्स सदर्न और नॉर्दर्न ने भी किया अपने अपने फ्रेंचाइज एरियाज में कि जी हाँ, इन औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी फॉर द डोमेस्टिक कस्टमर। बिल्कुल सही। सलमान साहब मुझे बताइएगा कि स्वीस सदर्न गैस ने 1199 की एक कंप्लेन नंबर भी सारिफीन के लिए दिया हुआ है कि इन केस वो गैस की लोड शेडिंग गैर एलानिया महसूस करें या गैस का प्रेशर कम आ रहा हो तो उस पर कंप्लेन कर सकें। आपको यौमिया डेली कितनी कंप्लेंट्स इस पर आ रही हैं, और ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा कि कुछ ख़ास एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग हो रही है या प्रेशर में कमी आ रही है? तो मैं स्वयं क्लियर कर दूं, लोड शेडिंग तो एक वो पावर की जो कंपनीज होती हैं वो करती हैं, हमारे यहाँ लोड मैनेजमेंट होता है। क्योंकि ज़ाहिर है लोड शेडिंग तो एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद होती है कि इस वक्त हम गैस नहीं देंगे, ऐसा हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। अच्छा, 1199 जो हमारा हेल्पलाइन है, ये 24/7 ऑपरेशनल रहता है हमारे कस्टमर्स के लिए। दे आर ऑलवेज वेलकम टू कॉल एंड टेल अस अबाउट कि जो भी इश्यूज हैं या उनके कोई और नेबरिंग इश्यूज हैं या जो भी लीकेजेस हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो डेटा होता है, अच्छा ये जो आप कह रही हैं कि किन एरियाज में हो रही है, किन एरिया से ज्यादा आ रही है, तो देखें ज्यादातर तो ये होता है हमारे जितने भी टेल एंड के इलाके हैं वहां तक गैस पहुंचते पहुंचते उसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है या डाई डाउन हो जाता है। एट टाइम्स उनको बहुत लो प्रेशर मिल रहे होते हैं या कभी कभी नहीं मिल रहे होते, बिकॉज जो गैस शॉर्टेज हमारे सिस्टम में इसकी वजह से, और खासतौर पर विंटर में ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1199 पे जो कॉल का क्वांटम है, अगर आप मुझे पहले कहती तो मैं कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट से इसके फिगर्स लेके आपको शेयर कर लेता कि एग्जैक्टली क्या एवरेज कॉल्स है, लेकिन डेफिनेटली वो कॉल्स इस विंटर सीजन में बढ़ जाती हैं एज कम्पेयर टू द समर सीजन। अच्छा, ये सारा फोकस अगर हम मीडिया में भी देखें, जितना डिस्कोर्स है हमारा से वो घरेलू सार्फिन के हवाले से हो रहा है, सनतकारों को और सनतों में इस वक्त क्या सिचुएशन है? सनतों को जो गैस की सप्लाई है वो भी हमारी तौर पर हम यकीनी बनाते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर बहुत मुल्क का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज हैं वो हमें फॉरेन एक्सचेंज ला के देती है मुल्क को, जो कि मुल्क की एक पाइपलाइन को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन चूंकि गैस की शॉर्टेज है तो गैस के लोड को मैनेज करने के लिए हमने जितनी भी नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जो गैस वो पावर जनरेशन के लिए हमसे लेते थे एडिशनल, उसको हमने 15 नवंबर से कट ऑफ किया है टिल फरवरी एंड तक। लेकिन जो कि अच्छा, और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनको भी हमने 50% तक कर्टेल किया है उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ गैस के लिए कि जो वो पावर जनरेशन के लिए हमसे लेते हैं, जो उनकी नॉर्मल यूज के लिए, बॉयलर्स के लिए, चिलर्स के लिए, जो टर्बाइन के लिए यूज करती हैं गैस, उसको हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहां तक पहुंचाएं। लेकिन एट टाइम्स प्रेशर इश्यूज जरूर आते हैं क्योंकि ये शॉर्टेज है सिस्टम में, तो मैनेज करेंगे। जैसे मैं आज की बात अगर आपको बताऊं, हमें जो गैस फील्ड से हमें गैस इनटेक होती है उसमें गंबर्ट एक फील्ड है, इंपॉर्टेंट फील्ड है, उससे हमें काफी गैस आती है। आज उसमें सुबह अचानक एक गैस लीकेज हुई है हैवी, जिसकी वजह से उन्होंने हमसे कहा कि हम 16 घंटे आपको 50 MMCFD गैस नहीं दे सकते। अब ये अचानक सुबह सुबह एक उफ्ताद पड़ी है, अब ज़ाहिर उसको मैनेज करने के लिए गैस को लोड करने के लिए तो मैनेज करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि अभी हम डिसीजन ले रहे हैं इस पे, इंडस्ट्री में हमारा हफ्तेवार एक तातील होती है संडे की, तो शायद सैटरडे की भी एक तातील दे दी जाए इसके अंदर, ताकि उसको मैनेज किया जा सके। वो जो गैस की शॉर्टेज नंबर है हमको या 50 MMCFD, तो ये वो नागहानी इमरजेंसीज होती है, आप लोड मैनेजमेंट करके चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी सलमान साहब, जब हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी तो घरेलू सार्फिन ने, इसके अलावा सनतकारों ने अपने अपने पावर जनरेशन पॉइंट्स लगाए। जैसे आपने खुद कहा कि पावर जनरेशन जो सनतों में अगर उसका गैस का इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपने कट ऑफ किया है, लेकिन घरेलू सार्फिन जो गैस बेस्ड जनरेटर्स लगाए हुए हैं उनके लिए आपकी क्या पॉलिसी है? ये पॉलिसी की जो शुरू माजी में तो कुछ कनेक्शन दिए गए, ठीक है ना, उस वक्त गैस की अवेलेबिलिटी इशू नहीं था, गैस वाकई मकदार में थी तो काफी उसमें वो दिए भी गए। लेकिन अब चूंकि इतनी शॉर्टेजेस है तो हम बिल्कुल नहीं दे रहे ये कनेक्शन कुछ सालों से, लेकिन फिर भी लोग इसको गैर कानूनी तौर पर डिप्लॉय कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से उस मोहल्ले के अंदर, उस घर के खुद के अपने गैस कनेक्शन के अंदर इशू आ जाएगा कि उसके किचन की गैस नहीं चलेगी, ठीक है, जनरेटर जरूर चला देगा उसकी पावर को। तो ये इश्यूज आ रहे हैं, इसको जहां जहां में रिपोर्ट होते हैं हम डेफिनेटली जाते हैं और उनको फिर वो बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब फॉर बीइंग देयर फॉर द कंज्यूमर्स, एड्रेस देयर ग्रीवियंसेस एट बेस्ट। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
नज़र डालते हैं पाकिस्तान की मईशत पे और यकीनन सप्लाई एंड डिमांड के जो उसूल हैं उसमें यकीनन हमें नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी। डॉक्टर आसिम हुसैन, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एनर्जी, उनका ये कहना है कि यकीनन वो देख रहे हैं 80% इस बात पे वो श्योर हैं कि आने वाले साल में मुल्क में शदीद गैस की किल्लत और बहरान नज़र आएगा। उनका कहना यह है कि 2012 में ही वो प्रिडिक्ट कर चुके थे कि 10 साल बाद शदीद इम्बैलेंस नज़र आएगा हमें डिमांड एंड सप्लाई में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर वो यानी जब वो वजारत छोड़ रहे थे तो उन्होंने 4 बिलियन BCF यानी बिलियन क्यूबिक फीट उस वक्त हमारे मुल्क में गैस के ज़खायर मौजूद थे, जो अब घटकर सिर्फ 2.5 बिलियन रह चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद 1 बिलियन अगर हम सर्व करते हैं, गैस को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो बचने वाली ज़खायर होंगे वो इस काबिल नहीं रह जाएंगे और यकीनन इसमें मुल्क की बहुत ज़्यादा सरमाया बढ़ेगा अगर हम अपने फ्यूल को और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। इस वक्त उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हमारी 27 बिलियन US की खपत है जब हम मुल्क में मुख्तलिफ तरीके से या तो खाम तेल या एनर्जी की डिमांड को पूरा करते हैं। अगर मज़ीद इस पर 5 या 10 बिलियन का बोझ बढ़ा तो पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ेगा। दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब साहब की भी इस बारे में स्टेटमेंट्स आई कि गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग सिर्फ और सिर्फ सिंध में हो रही है, जबकि KPK और पंजाब में ऐसा कोई मामला नहीं है और इससे सिंध की मईशत को, सनतों को और सारिफीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है तर्जुमानी सदन गैस जनाब सलमान अहमद सिद्दीकी साहब को। उनसे जानते हैं कि क्या वाकई गैर एलानिया लोड शेडिंग सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध में हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो तासुर है यकीनन कि सिर्फ सिंध में, सूबा सिंध में इस वक्त गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग हो रही है, बाकी सूबों में ये मामला नहीं है, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, हमारा जो ताल्लुक है सदन गैस कंपनी का वो सिंध और बलूचिस्तान के तक महदूद है, क्योंकि हमारे 2 फ्रेंचाइज प्रोविंसेस हैं। लेकिन जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं और जो मीडिया पे कवरेजेस आ रही हैं, जिस तरीके से आप लोग खुद अपने टिकट चलाते हैं कि KPK में भी, पंजाब में भी, हर जगह जो है इस वक्त गैस की एक्यूट शॉर्टेज है और उसको मैनेज करने के लिए दोनों कंपनियां, सुई सदर्न अपने डोमेन एरियाज में और सुई नॉर्दर्न अपने डोमेन एरियाज के अंदर जो है वो एफर्ट्स कर रही है। तो मेरे ख्याल में ये तासुर गलत है कि खाली सूबा सिंध के अंदर जो है वो ये शॉर्टेजेस के इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें गैस शॉर्टेजेस का सामना है। बिल्कुल सलमान साहब, लास्ट टाइम मेरी आपसे जब गुफ्तगू हुई थी हमने इस बारे में भी बात की थी कि बहुत ही अनसेफ मेजर्स कराची के कई इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां गैस के प्रेशर मीटर्स लगाकर गैस को पूरी यानी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। क्या इस पर कोई क्रैकडाउन हो रहा है? क्योंकि कई घरों से, कई मोहल्लों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों ने इस तरह के मीटर्स नस्ब किए हुए हैं। जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लास्ट ईयर भी मेरी आपकी इसी विंटर सीजन में इस मामले पे गुफ्तगू हुई थी। देखिए, ये जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इसको कोई बैन नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। इसको दूसरे चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिपेयर शॉप्स वगैरह होती हैं, टायर पंक्चर शॉप्स होती है, तो वहाँ पे इसका पॉजिटिव यूज भी है। अनफॉर्चुनेटली मार्केट के एक सेगमेंट ने, और जो कि अब बढ़ता जा रहा है वो सेगमेंट, उसने इसका गैर कानूनी इस्तेमाल गैस के मामला पे करना शुरू कर दिया था। अच्छा, इसके ऊपर एक एक्ट भी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 2016 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसके तहत इस तरह के इस्तेमाल के ऊपर 6 जो है ना माह तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। वो चीजें हमने एडवांटेज लेते हुए इस पर क्रैकडाउन लास्ट ईयर भी किए और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा वो प्रेशर इतना हम नहीं डाल पा रहे, बिकॉज हमारा जो माशरा है वो उसमें चादर और चारदीवारी का तकद्दुस होता है, जिसका एहतराम हम सब पे लाजिम होता है, इसलिए हर घर में एंटर नहीं हो सकते शुबे की बुनियाद पे। हाँ जी, यहाँ पे कंफर्म लीड्स हमें मिलती हैं, जो नेबर्स हमें बताते हैं कि ये इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर हम डेफिनेटली वहाँ पे एंटर होते हैं और उनका वहाँ बरामद करने के बाद उनके गैस कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही। सलमान साहब, मुझे बताइएगा, वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया था तकरीबन अर्ली नवंबर में कि घरेलू सार्फिन के लिए 16 घंटे की गैस की लोड शेडिंग होगी और सिर्फ सुबह और शाम के वक्त गैस फराम की जाएगी ताकि खाने पक सकें। क्या इस पर अमल दरामद हो रहा है पूरे मुल्क में? देखिए, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन की इसमें गलती है। जी। ऐसा कोई ऐलान गवर्नमेंट ने नहीं किया कि 16 घंटे की लोड शेडिंग होगी। हाँ, ये ऐलान जरूर किया गया कि 8 घंटे के जो मुख्तलिफ औकात हैं, यानी सुबह नाश्ते के लिए 6 से 9, दोपहर के लंच के लिए 12 से 2 और शाम के खाने के डिनर की प्रिपरेशन के लिए 6 से 9, ये 8 घंटे को गैस की फरामी यकीनी बनाई जाएगी विद गुड प्रेशर।
सही। ये अनाउंसमेंट टेलीविजन पे भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी किया, और उसके अलावा इन्होंने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू भी इसको मिनिस्टर साहब ने भी किया। तो वो इन्फोर्स स्विस सदर्न और स्विस नॉर्दर्न ने भी किया अपने अपने फ्रेंचाइज एरियाज में कि जी हाँ, इन औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी फॉर द डोमेस्टिक कस्टमर्स। बिल्कुल सही। सलमान साहब, मुझे बताइएगा कि स्विस सदर्न गैस ने 1199 की एक कंप्लेन नंबर भी सार्फिन के लिए दिया हुआ है कि इन केस वो गैस की लोड शेडिंग गैर एलानिया महसूस करें या गैस का प्रेशर कम आ रहा हो तो उस पर कंप्लेन कर सकें। आपको यौमिया डेली कितनी कंप्लेंट्स इस पर आ रही हैं, और ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा कि कुछ ख़ास एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग हो रही है या प्रेशर में कमी आ रही है? तो मैं स्वयं क्लियर कर दूं, लोड शेडिंग तो एक वो पावर की जो कंपनीज होती हैं वो करती हैं, हमारे यहाँ लोड मैनेजमेंट होता है। क्योंकि ज़ाहिर है लोड शेडिंग तो एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट्स के बाद होती है कि इस वक्त हम गैस नहीं देंगे, ऐसा हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। अच्छा, 1199 जो हमारा हेल्पलाइन है, ये 24/7 ऑपरेशनल रहता है हमारे कस्टमर्स के लिए। दे आर ऑलवेज वेलकम टू कॉल एंड टेल अस अबाउट कि जो भी इश्यूज हैं या उनके कोई और नेबरिंग इश्यूज हैं या जो भी लीकेजेस हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो डेटा होता है, अच्छा ये जो आप कह रही हैं कि किन एरियाज में हो रही है, किन एरिया से ज्यादा आ रही है, तो देखें ज्यादातर तो ये होता है हमारे जितने भी टेल एंड के इलाके हैं वहां तक गैस पहुंचते पहुंचते उसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है या डाई डाउन हो जाता है। एट टाइम्स उनको बहुत लो प्रेशर मिल रहे होते हैं या कभी कभी नहीं मिल रहे होते, बिकॉज जो गैस शॉर्टेज हमारे सिस्टम में इसकी वजह से, और खासतौर पर विंटर में ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1199 पे जो कॉल्स का क्वांटम है, अगर आप मुझे पहले कहती तो मैं कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट से इसके फिगर्स लेके आपको शेयर कर लेता कि एग्जैक्टली क्या एवरेज कॉल्स है, लेकिन डेफिनेटली वो कॉल्स इस विंटर सीजन में बढ़ जाती हैं एज कम्पेयर टू द समर सीजन। अच्छा, ये सारा फोकस अगर हम मीडिया में भी देखें, जितना डिस्कोर्स है हमारा है वो घरेलू सार्फिन के हवाले से हो रहा है। सनतकारों को और सनतों में इस वक्त क्या सिचुएशन है? सनतों को जो गैस की सप्लाई है वो भी हमारी तौर पर हम यकीनी बनाते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर बहुत मुल्क का एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। स्पेशली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज हैं वो हमें फॉरेन एक्सचेंज ला के देती है मुल्क को, जो कि मुल्क की एक पाइपलाइन को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन चूंकि गैस की शॉर्टेज है तो गैस के लोड को मैनेज करने के लिए हमने जितनी भी नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी जो गैस वो पावर जनरेशन के लिए हमसे लेते थे एडिशनल, उसको हमने 15 नवंबर से कट ऑफ किया है टिल फरवरी एंड तक। लेकिन जो कि अच्छा, और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है उनको भी हमने 50% तक कर्टेल किया है उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ गैस के लिए कि जो वो पावर जनरेशन के लिए हमसे लेते हैं। जो उनकी नॉर्मल यूज के लिए, बॉयलर्स के लिए, चिलर्स के लिए, जो टर्बाइन के लिए यूज करती हैं गैस, उसको हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहां तक पहुंचाएं। लेकिन एट टाइम्स प्रेशर इशूज जरूर आते हैं क्योंकि ये शॉर्टेज है सिस्टम में, तो मैनेज करेंगे। जैसे मैं आज की बात अगर आपको बताऊं, हमें जो गैस फील्ड से हमें गैस इनटेक होती है उसमें गंबर्ट एक फील्ड है, इंपॉर्टेंट फील्ड है, उससे हमें काफी गैस आती है। आज उसमें सुबह अचानक एक गैस लीकेज हुई है हैवी, जिसकी वजह से उन्होंने हमसे कहा कि हम 16 घंटे आपको 50 MMCFD गैस नहीं दे सकते। अब ये अचानक सुबह सुबह एक गुफ्ताद पड़ी है, अब ज़ाहिर उसको मैनेज करने के लिए गैस को लोड करेंगे तो मैनेज करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि अभी हम डिसीजन ले रहे हैं इस पे। इंडस्ट्री में हमारा हफ्तेवार एक तातील होती है संडे की, तो शायद सैटरडे की भी एक तातील दे दी जाए इसके अंदर, ताकि उसको मैनेज किया जा सके। वो जो गैस की शॉर्टेज नंबर थे हमको या 50 MMCFD, तो ये वो नागहानी इमरजेंसीज होती है, आप लोड मैनेजमेंट करके चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी सलमान साहब, जब हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी तो घरेलू सार्फिन ने, इसके अलावा सनतकारों ने अपने अपने पावर जनरेशन पॉइंट्स लगाए। जैसे आपने खुद कहा कि पावर जनरेशन जो सनतों में अगर उसका गैस का इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपने कट ऑफ किया है, लेकिन घरेलू सार्फिन जो गैस बेस्ड जनरेटर्स लगाए हुए हैं उनके लिए आपकी क्या पॉलिसी है? ये पॉलिसी की जो शुरू माजी में तो कुछ कनेक्शन दिए गए, ठीक है ना, उस वक्त गैस की अवेलेबिलिटी इशू नहीं था, गैस वाकई मकदार में थी तो काफी उसमें वो दिए भी गए। लेकिन अब चूंकि इतनी शॉर्टेजेस है तो हम बिल्कुल नहीं दे रहे ये कनेक्शन कुछ सालों से, लेकिन फिर भी लोग इसको गैर कानूनी तौर पर डिप्लॉय कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से उस मोहल्ले के अंदर, उस घर के खुद के अपने गैस कनेक्शन के अंदर इशू आ जाएगा कि उसके किचन की गैस नहीं चलेगी, ठीक है, जनरेटर जरूर चला देगा उसकी पावर को। तो ये इश्यूज आ रहे हैं, इसको जहां जहां में रिपोर्ट होते हैं हम डेफिनेटली जाते हैं और उनको फिर वो बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब फॉर बीइंग देयर फॉर द कंज्यूमर्स, एड्रेस देयर ग्रीवियंसेस एट बेस्ट।